हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल सूत्रधार। और आज लेके आ गए हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। और आज इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के साथ ही हम क्लास 7th की नई जर्नी, नई सीरीज की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा गोल होगा, उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इसके इंट्रोडक्शन को समझें कि इंटीजर क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंदर इंटीजर की क्या महत्वता है और इंटीजर हम अपनी डेली लाइफ में कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में समझेंगे, लेकिन आज हम समझेंगे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें जो आपको इंटीजर्स में भी काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर के, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत यहां से ना होकर इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूं और बात करते हैं काउंटिंग नंबर्स की। किनकी बात करते हैं? काउंटिंग नंबर्स की। तो आप सभी को पता है, नंबर सिस्टम के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं काउंटिंग नंबर, जिनको हम 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनाइट की बात करते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। कहां से स्टार्ट होते हैं सर? 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर। क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं होल नंबर। अब होल नंबर की बात करें तो वो कहां से स्टार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 0 1 2 3 और ये बहुत दूर तक जाते हैं। ये नॉट डिफाइंड है। ये नॉट डिफाइंड मतलब ये इंफिनिटी है, बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। और ये जो लूप होता है वो किसका होता है? इंफिनिटी का लूप होता है। अगर आप यहां से निकलें और यहां से शुरू करें तो आपका कोई एंड रिजल्ट नहीं आएगा, आप इसी लूप में घूमते रहेंगे। इसलिए इसको एक कार्य के लिए बनाया गया है लूप को। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर जरूरत क्या पड़ी पीछे जाने की? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब नंबर्स की इन्वेंशन नहीं हुई थी, जब नंबर्स का आविष्कार नहीं हुआ था, तब की बात करते हैं। तब ऐसी सिस्टम था कि हमें पता ही नहीं था कि हम किसी क्वांटिटी को, नंबर्स को कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि नंबर्स थे ही नहीं। अब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन आती हैं। तो एक कंडीशन की बात करते हैं। तो एक कंडीशन में एक बेटा है और एक मां है। पहले खाना बनाया जाता था लकड़ी के ऊपर, ठीक है, लकड़ी पर। तो लकड़ियों का इस्तेमाल करके एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन हम इस्तेमाल करते थे। तो मां अपने बेटे से बोलती है कि बेटा जाओ लकड़ी लेके आ जाओ। तो बच्चा जंगल में जाता था और लकड़ी लेके आ जाता था। अब कुछ लकड़ियां लेके आता है, मां बोलती है बेटा इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ी और लेके आओ। फिर बच्चा लकड़ी लेने जाता है, थोड़ी और लकड़ियां लेके आता है और फिर मां बोलती है बेटा इससे काम नहीं बनेगा, थोड़ी सी और लकड़ियां लेके आ जाओ। तो इंफॉर्मेशन तो जा रही है कि लकड़ी लेके आना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इस बच्चे को। तो फिर से जाता है और लकड़ी लेके आता है। मां तीसरी बार भी बोलती है बेटा थोड़ी कम पड़ जाएगी, और लकड़ी लेके आ जाओ। बच्चा परेशान हो जाता है, मां कितनी लकड़ी लानी है यही तो बता दो। तो मां बोलती है बेटा यही तो नहीं पता। तो हमें जब अपने विचारों को, जब हमने अपने थॉट प्रोसेस को एक्सचेंज करने की कोशिश करी, वहां हमें नंबर से बहुत हेल्प मिली। मां ने कहा 5 लकड़ी लेके आ जाओ, 6 लकड़ी लेके आ जाओ। तो वहां से नंबर्स का इन्वेंशन हुआ। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से नंबर को इन्वेंट किया। तो आए काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, जो स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 से, 2 से, 3 से और बहुत दूर तक जाते हैं। फिर वही मां अपने बच्चे को बोलती है जा बेटा लकड़ी लेके आओ। बोलता है ठीक है, अब तो नंबर्स भी आ गए। मम्मी ने बोला कितनी लकड़ी लेके आओ? तो मम्मी ने कहा कि बेटा 5 लकड़ी लेके आ जाओ। बच्चा जाता है, लेकिन जंगल से कोई भी लकड़ी लेके नहीं आ पाता। तो मम्मी उसको बोलती है बेटा कितनी लकड़ी लेके आया? तो वो चक्कर खा के गिर जाता है। बोलते यार इसके लिए भी कोई नंबर सोचना पड़ेगा। और भारत के आर्यभट्ट जी ने इसके लिए भी एक नंबर सोचा। जब कुछ नहीं लेके आओगे तो भी एक नंबर आ गया। और वहां उन नंबर्स को हमने क्या कहा? होल नंबर। जब किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ, काउंटिंग नंबर के साथ किसको ऐड कर दिया? 0 को। शून्य, नील बटे सन्नाटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गया 0। तो ये जो 0 है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब कुछ नहीं था
तो भी हमने क्या लेके आए, एक नंबर लेके आए। किसी कंडीशन में जब कुछ नहीं भी होगा तो क्या होगा, जीरो। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं विराट कोहली जब पिच पर आता है, इनिंग्स की शुरुआत करता है, तो उसने कितने रन बनाए, 0 रन बनाए, मतलब एक भी रन नहीं बनाए। तो उसके लिए भी एक नंबर था, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब आई स्थिति, और एक स्थिति ऐसी आई कि अभी तक तो हमको समझ में आ गया कि होल नंबर और नेचुरल नंबर कुछ होते हैं। अब क्या हुआ कि एक बच्चा गया और वो कुछ 1 किलो सोने के बदले 1 किलो लकड़ी लेके आ गया। बोला सर सोना, 1 किलो सोना और उससे 1 किलो लकड़ी लेके आ गया। उसको क्या पता था, इक्वल मेजरमेंट थे, है ना। तो वो गया और वो 1 किलो सोने की बजाय, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, है ना, तो एक चीज के बदले दूसरी चीज मिलती थी, तो उसने 1 किलो सोना दिया और 1 किलो लकड़ी लेके आ गया। अब माँ जात बोलती है, बेटा लकड़ी लेके आ गया, हाँ मैं खरीद के लेके आ गया लकड़ी। बेटा कैसे, माँ मैंने 1 किलो सोना दिया और 1 किलो लकड़ी ले ली। माँ ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी तुझे क्या हो गया, लॉस। अब जब भी किसी को भी लॉस दिखाना था, क्या दिखाना था, लॉस या प्रॉफिट दिखाना था, किसी भी चीज का प्रॉफिट नंबर के जरिए बताना है या किसी भी चीज का लॉस नंबर के जरिए बताना है, तो हमें फिर से कुछ नंबर्स की आवश्यकता पड़ी। और यहां पर आए मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, जिनका नाम पड़ा इंटीजर्स। क्या पड़ा, इंटीजर्स, जिसमें हम +1 बोलेंगे तो प्रॉफिट की बात करी, -1 बोला तो क्या बोला, लॉस की बात करी। जैसे मुझे -10 रुपए मिले, अरे -10 रुपए चले गए, मतलब तुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया। अब इंटीजर्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, अब आपको एक चीज और समझ में आएगी। जब आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो लिफ्ट होती है, वहां पर एक ग्राउंड फ्लोर होता है। क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर। उस ग्राउंड फ्लोर को वो लिफ्ट में लिखा रहता है 0, फिर लिखा रहता है 1, फिर लिखा रहता है 2, फिर लिखा रहता है 4, 3, 4। अब ऐसे नीचे -1, -2, -3 ऐसे लिखा रहता है लिफ्ट में। अब आप बटन दबा दो -1, तो -1 का मतलब क्या होगा, -1 में ले जाएगा, नहीं, वो ग्राउंड से नीचे लेके जाएगा। और +1 का मतलब ग्राउंड से ऊपर लेके जाएगा। मतलब यहां पर हमारे इंटीजर्स ने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया, और हम कुछ कंडीशंस में इन इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को बुखार चढ़ जाता है, किसी को बुखार चढ़ गया, मतलब वो पॉजिटिव में है, मतलब +37 डिग्री सेल्सियस है। किसी ने सुना -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ठंडा है। कन्वेंशन यही है, साइन का कन्वेंशन यही है, मतलब हमारे पास इंटीजर्स ना हो तो हम इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से ना बताएं। सिर्फ नंबर के जरिए हम इंफॉर्मेशन को नहीं बता सकते। भाई टेम्परेचर कितना हो रहा है, बोला 37 डिग्री हो रहा है। अब भाई 37 डिग्री ठंड या गर्मी, अरे यार ये मैं बता नहीं पा रहा हूं, अब बताओ, अरे सर ये ठंड है, बहुत ठंडा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर माइनस में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड, बहुत ठंडा, और अगर प्लस में जाता है तो वो थोड़ा गर्म रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स का इस्तेमाल किया, और इंटीजर्स ने हमें एक बहुत प्यारी सी कंडीशन में हम लोगों ने इन सब का इस्तेमाल किया। अब इंटीजर्स कितने होते हैं और इंटीजर्स कहां होते हैं, ये नंबर्स होते कहां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी नंबर्स को एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं नंबर लाइन। क्या कहते हैं इसको, नंबर लाइन कहा जाता है। और आगे की क्लासेस में आप इसको सुनेंगे। नंबर लाइन तो आप टिल 12 तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन इसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल एक्सिस भी कहा जाता है। इस रियल एक्सिस में सबसे पहले आता है 0, और 0 के राइट साइड में हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, वो सब क्या है, 0 के राइट साइड है। और 0 के लेफ्ट साइड जाएं तो ये -1, -2, -3, -4, ऐसे सो ऑन, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी इसकी रेंज होती है। मेरे प्यारे बच्चों, 0 से इस साइड पॉजिटिव, 0 से इस साइड नेगेटिव, और 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इट इज अ न्यूट्रल। तो मेरी बात समझ में आई। तो व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स आर नथिंग बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव ही नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होते। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर लिखना चाहें तो +-n बोले या नेचुरल नंबर बोले प्लस होल नंबर, यानी साइन उठाएं प्लस का, साइन उठाएं माइनस का, उसके सामने, किसके सामने, नेचुरल नंबर के सामने, और इंक्लूडिंग 0 एज अ होल नंबर, तो हम क्या कह देंगे मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी को क्या कहेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स को काहे पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है इन इंटीजर्स को। मैं तो कहता हूं सारे नंबर्स जिनको भी
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप रियल नंबर्स भी पढ़ेंगे, आप रैशनल नंबर भी पढ़ेंगे, आप इरैशनल नंबर भी पढ़ेंगे, और आगे चल के जब हम कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना कर पाए तो आप पढ़ने वाले हैं इमेजिनरी, जो रियल नहीं हो तो क्या होते हैं वो, इमेजिनरी नंबर। मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से सभी मैथमेटिशियंस ने कुछ नंबर्स का क्या किया, इन्वेंशन किया। एक्चुअली में मैथमेटिक्स इन्वेंशन है, मैथमेटिक्स डिस्कवरी नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है, इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब जब हमको जरूरत पड़ी तो हमने इन्वेंट कर लिया। जैसे आपने देखा कि जब बच्चा लकड़ी लेने जा रहा था तो उसने ना काउंटिंग नंबर्स को इन्वेंट किया, फिर जब कुछ नहीं लेके आया तो जीरो लेके आ गया। अब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो उसने प्लस और माइनस यानी इंटीजर्स का आविष्कार किया, ना कि डिस्कवर किया। अरे ये नंबर कहीं खुदे हुए, कहीं ट्रेजरी में नहीं रखे हुए थे, इनको हमने ही बनाया है। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स एक प्रकार से देखा जाए तो डिस्कवरी नहीं है, वो क्या है, इन्वेंशन। और कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो आविष्कार होता है। तो मैथमेटिक्स एक आविष्कार है, जिसमें इंटीजर भी एक प्रकार का आविष्कार है जो मैथमेटिक्स में या मैथमेटिशियंस ने किया। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठंडा गरम, प्रॉफिट लॉस, और अगर हम बात करें ऊपर या नीचे तो वो जैसे बोलते हैं ना अबव द सी लेवल, किसी कोई बोलता है अबव द सी लेवल, तो ये सी लेवल है। सी लेवल को हम ग्राउंड मानते हैं या जीरो मानते हैं। अबव द सी लेवल मतलब पॉजिटिव हाइट है उसकी, और बिलो द सी लेवल मतलब नेगेटिव है। तो मतलब मैंने कहा नेगेटिव 500 मीटर का मतलब क्या हुआ कि सी लेवल से नीचे, इस सी लेवल से नीचे जाओ। और पॉजिटिव हाइट बोले तो पॉजिटिव मतलब 500 मतलब सी लेवल के ऊपर, यानी वो हवा में है और ये पानी के नीचे या जमीन के नीचे है। तो इस तरह से आप इंटीजर्स का इस्तेमाल करके किसी भी सिचुएशन को समझ सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब 2 से 3 चीजें हैं जो आपको समझनी है बेटा इस क्लास के अंदर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 पॉजिटिव साइन है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसके बाद प्रॉपर्टीज पर भी डिस्कशन करूंगा। इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका एडिशन होगा, उनका सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जब हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, 7th क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी डरने की बात नहीं है। मल्टीप्लाई, अब देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे, कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर एक पॉजिटिव नंबर के साथ आएगा। मल्टीप्लीकेशन है बीच में। फिर अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। और प्लस और माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर माइनस आएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस। यानी हमारे पास पॉजिटिव नंबर कब आया मल्टीप्लिकेशन में, इंटीजर्स में, जब दोनों इंटीजर सेम साइन वाले हों। यानी लाइक साइन वाले इंटीजर्स का आंसर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव। लेकिन जब दोनों अनलाइक साइन वाले हों तो बेटा आंसर कैसा आता है, नेगेटिव। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो मैं आपको समझाता चलूंगा। क्या आपको बात समझ में आई कि इंटीजर्स क्या होता है? क्या आपको बात समझ में आई कि हम रियल लाइफ में, डेली लाइफ में इंटीजर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको समझ में आया कि इंटीजर्स का आविष्कार क्यों हुआ और कैसे हुआ होगा? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और हमारा मेन चैनल है पुनीत सर की पाठशाला, वहां क्लास 8 से लेकर 12 तक हम पढ़ाते हैं, और ये वाला चैनल सिर्फ 7th क्लास के लिए डेडिकेटेड है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।